हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जो मैंने बच्चों नोटिस किया है, बच्चे सीडीपी की तैयारी बहुत जी जान से कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पूरे पेपर में सीडीपी ही आने वाली है। बच्चों, ऐसा नहीं है। आपकी हिंदी और इंग्लिश टोटल 60 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपकी 30 की हिंदी है और 30 मार्क्स की ही आपकी इंग्लिश है। देखो, आप लोग बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिए कि किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ दें। अधिकतर बच्चों ने क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश को भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। या मान लो किसी की हिंदी अच्छी है तो उसने क्या करा, इंग्लिश को छोड़ दिया कि देख लेंगे पेपर में हो जाएगी। बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मेरिट हाई जाने वाली है। 160 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करें ताकि आप लैंग्वेज में 60 में से 50 प्लस स्कोर कर पाएं। क्या उसकी ट्रिक है, कैसे बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए 60 मार्क्स आपको पता चल गया होगा कैसे कैसे आपके डिवाइडेड हैं। लैंग्वेज आपकी फर्स्ट पार्ट में 20 मार्क्स की है, 10 की आपकी जर्नल इंग्लिश आएगी और 10 की आपकी हिंदी आएगी। सब्जेक्ट कंसर्न में अगर हम बात करते हैं तो इसमें ही आपकी 20 की हिंदी है, 20 की इंग्लिश। यहां पर कितने हो गए लैंग्वेज का वेटेज 40, यहां पर कितना हो गया 20। तो 40 और 20 टोटल 60 मार्क्स। बहुत अहमियत रखते हैं बच्चों ये मार्क्स आपके। 60 की आपकी सीडीपी हो गई, तो बहुत अच्छे से आपको लैंग्वेज को पढ़ना है। और लैंग्वेज में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को, बच्चे ना तैयारी में सिर्फ और सिर्फ रूल्स रटते हैं, चाहे हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें। देखिए, लैंग्वेज में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या, बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा गिव डैश लंच। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, देयर विल बी नो आर्टिकल। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी आपके मील्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन अगर इसके पहले मैंने जो भी लंच है उसके पहले मैंने अगर कोई एडजेक्टिव लगा दिया तो उससे पहले आर्टिकल यूज हो सकता है। तो बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और प्रैक्टिस बच्चों ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि ग्रामर ही आने वाली है टोटल आपकी। देखिए, अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं, हाँ इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों, मैं बताना भूल गया, आपको इस बार पैसेज भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपके लिए पैसेज आता है तो पैसेज एक तरह का एडवांटेज होता है, क्योंकि उसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पैसेज को अच्छे से समझ लिया है तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या कह लीजिए उसमें वोकैब जो होती है, कई बार वोकैब पूछी जाती है तो वो ऐसी होती है कि वो आराम से आप कर लेते हैं। तो अगर पैसेज आता है तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा। ठीक है जी। और अभी जो आप इंग्लिश का सिलेबस देख रहे हैं ना, ये सारा सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस है, यानी कि 20 मार्क्स की इंग्लिश जो आपकी सब्जेक्ट कंसर्न की आएगी वो ये वाली इंग्लिश है। देख लो, सारी ग्रामर है। और पता है ग्रामर की खास बात क्या है, ग्रामर के आप लोग सारे रूल्स याद नहीं रख सकते। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, आपने थोड़े बहुत रूल्स देखे, रूल्स के बाद आप क्या कीजिए, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, आप बुक ले लीजिए। बुक के बाद जो एक्सरसाइजेज गिवन हैं उनको आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया इंग्लिश में लगभग सेट क्वेश्चंस होते हैं। लगभग घूम फिर के अगर आप सभी एग्जाम्स में देखेंगे ना, वही आपको देखने को मिलेंगे। वोकैब भी घूम फिर के वही आती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर पेपर में आ जाते हैं तो वो भी घूम फिर के वही आते रहते हैं। सो आप लोग पेपर से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अधिकतर बच्चों का जो ध्यान है वो सिलेबस कवरेज की तरफ है कि पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। हिंदी एंड इंग्लिश आपकी डेली करने वाली चीज है। आधा आधा घंटा, हाफ आवर आप डेली दीजिए। पेपर को अगर हम फैब में मान के चलते हैं, हालांकि इसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं, तो आपके लिए 1 महीना है, 1 मंथ इनफ है आपकी हिंदी और इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, हिंदी का सिलेबस भी आप देखिए। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी अधिकतर आपकी व्याकरण है और व्यवहारिक व्याकरण ज्यादा आएगी इस बार। तो बच्चों, अगर आज की वीडियो को मैं समअप करूं तो क्या करना है आपको सबसे जरूरी है प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अगर आप डेली हिंदी एंड इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक महीने में आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे, 3000 क्वेश्चन कर लोगे। और 3000 क्वेश्चन का मतलब है कि आपको पेपर में मिलते जुलते क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है जी।
तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बुक रिकमेंड की हैं, जैसे कि हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट ले लीजिए हिंदी की, या फिर कोई भी आपके पास जर्नल हिंदी की बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश की बात करें तो बहुत अच्छी बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, और आप चाहें तो लूसेंट इंग्लिश भी आती है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। लूसेंट इंग्लिश आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास दोनों ही बुक हैं, दोनों से ही मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। उसके बाद YouTube वीडियोस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो भी आपका सिलेबस दिया है उसे जस्ट आप YouTube पे सर्च कीजिए, आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। फिर लास्ट में कहूंगा टेस्ट सीरीज, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी हैं या आप लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो YouTube पर भी आपकी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वो कर लीजिए। कुल मिला के बच्चों मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदी और इंग्लिश को छोड़िए मत, 60 नंबर कम नहीं होते, बहुत होते हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी बच्चे आधा घंटा हिंदी और इंग्लिश को बराबर देंगे, तभी जो आपका 160 प्लस का टारगेट है तभी अचीव होगा। ठीक है जी, तो लग जाइए तैयारी में, क्योंकि जनवरी का ये महीना आपके कैरियर की, आपके जीवन की दिशा तय करने वाला है, तो पूरी जी जान से लग जाइए। और अगर बच्चों आपका कोई भी डाउट है केवीएस की प्रिपरेशन को लेके, तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।